भीलवाड़ा के मानलगढ़ से खबर है, जहां तेज बहाव में पानी में एक ट्रेलर बह गया। ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पदमपुरा गांव की बताई गई है पूरी घटना। रात भर से ही वहां बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क टूट गया है। पदमपुरा गांव के पुलिया पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया। मेनली भड़ाकिया नदी उफान पर है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। पुलिया पर पानी होने पर उसे पार ना करें, लापरवाही ना बरते, क्योंकि जान पर वो भारी पड़ सकती है। लेकिन कई बार इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है, क्योंकि दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग एक से जगह दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। मेनली भड़ाकिया नदी लगातार तेज पानी की आवक के चलते उफान पर है। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ट्रेलर जिस तरह से बहा तो उसमें युवक की तस्वीर भी नजर आ रही है, जिससे उसने कूद कर अपनी जान बचा ली। जैसलमेर के लाठी में मानसून मेहरबान, तेज बारिश से कस्बे के मुख्य बाजार में जलभराव जैसी स्थिति, और इस वजह से इसमें फंसने से 108 एम्बुलेंस व एक कार का टायर फट गया। बीच रास्ते में एम्बुलेंस के फंसने से मरीज व परिजनों को खासी परेशानी हुई। आधा दर्जन से ज्यादा अन्य वाहन जलभराव में फंस गए। डिवाइडर से टकराने से क्षतिग्रस्त भी हो गए। इसके बाद एनएचएआई मामले को लेकर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि जलभराव तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पानी में आप सीधे आराम से अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जलभराव में वाहन फंस रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस भी है। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। 4 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है, और इस बारिश से बिगड़ने लगे हैं अब हालात भी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घर है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है बारिश का। अब इसमें गंदा पानी भी है। पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, हालातों का जायजा लिया। देखने वाली बात होगी किस तरह से निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं झालावाड़ में 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से पिपलिया क्षेत्र में जलभराव हो गया है। निचली बस्तियों में भरा पानी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भी लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें जरा देखिएगा। रेवा नदी का पानी आसपास के क्षेत्र में घुस गया है। जिले में सभी बांधों से अब पानी की निकासी जारी है। प्रशासन ने जिले वासियों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि जब बांधों की निकासी है तो डाउनस्ट्रीम वाले इलाकों में ज्यादातर पानी पहुंचने की संभावना रहती है। प्रशासन द्वारा पहले भी अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो लोग अब इसमें फंस गए हैं उन्हें रस्सी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो झालावाड़ के खानपुर में भी आसमान से सावन के मेघ बरस रहे हैं। धरती पानी पानी हो गई है। तस्वीरें देखिए। भीमसागर बांध के 4 गेट 5 फीट खोले गए। 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी जारी। उजाड़ नदी के रास्ते में आ रहे रपट पुलियाओं से गांवों के मार्ग अवरुद्ध हो गए। कैचमेंट एरिया में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। 13,229 क्यूसेक पानी की आवक भी लगातार जारी है। और अगर देखा जाए तो बांध की बहराव क्षमता जो है वो है 1012 फीट। बांध से पानी छोड़कर लेवल किया जा रहा है मेंटेन। एसडीएम रजत विजयवर्गीय, टीडीआर इंद्रजीत चौहान व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजस्व, पंचायत राज व पुलिस समेत अन्य विभागों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बांध के डाउनस्ट्रीम और उजाड़ नदी किनारे निचली बस्ती से लोगों की अपील कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस होने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, यह भी कहा जा रहा है। तो वैसे अगर बात की जाए झालावाड़ के बकानी की, तो क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। उजाड़ नदी उफान पर है। उजाड़ नदी के उफान पर होने से खेरिया पंचायत के पिपलिया नग्गा गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। देखिए तस्वीर जरा देखिए। बाढ़ जैसे हालात है। पिपलिया नग्गा गांव में उजाड़ नदी पर पुलिया छोटी होने के कारण पंचायत मुख्यालय सहित रटलाई कस्बे से कट गए संपर्क। नदी का पानी पुलिया पर होने से लोगों को खासी समस्या हो रही है। पहले भी कई बार ग्रामीणों ने पुलिया बनाने की मांग की थी। बकानी जैसे क्षेत्र की ग्राम पंचायत के पिपलिया नग्गा गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। वहीं बारां के केलवाड़ा क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, और तेज बारिश के चलते क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। बरने समेत कई पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्षेत्र के नदी, नाले, तालाबों, एनीकट्स पर चादर चल रही है। बारिश के चलते क्षेत्र में जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। बुरी तरीके से स्थिति बनी। हालांकि बच्चों की मौज हो गई है, लेकिन फिर भी अलर्ट जारी किया गया ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरते। कोई अनहोनी जैसी आशंका अगर नजर आ रही है तो उस इलाके में ना जाए।
तो पाली के देसूरी में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो 41 mm बरसात दर्ज की गई है। बरसात से खानेराव नदी तेज बहने लगी है। खानेराव से कांडा के बीच नदी का अस्थायी पुल के पास कच्चा मार्ग ही बह गया। खानेराव दूधापुरा से कांडा का संपर्क टूटा, आवागमन बंद हो गया है। पिछले 24 घंटे से ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं। तो बात करें भीलवाड़ा की बिजोलिया की, तो तिलस्वा मादे में एरू नदी उफान पर तिलस्वा गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के घरों, धर्मशाला में पानी घुस गया। वन विभाग का कार्यालय भी जलमग्न हो गया है। नदी में आए उफान के बाद अब प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं बारां कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने बासधुनी और रानी, बदौद, फल्दी, भवरगढ़, डांडा और घटी सहित कई जगहों पर स्कूल भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल के अंदर जाकर कमरों की स्थिति देखी। भवरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में जलभराव वहां पर देखने को मिला। कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने स्कूल में जाकर शिक्षकों और ग्रामीणों से बातचीत भी की। साथ ही अधिकारियों को स्कूल के लिए नए भवन निर्माण के निर्देश दिए। बीडीओ और अधीक्षण अभियंता का जरूरी मरम्मत कार्य 1 सप्ताह में पूरे करने के निर्देश। असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दे, ये कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्य तो ये करना था कि एक ज्वाइंट कमेटी बना करके सभी स्कूलों, सभी आंगनवाड़ियों, सभी माँबाड़ियाँ और जो बाकी सेकंड स्टेज में जो बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं सभी का सर्वे होना है। उसी के साथ साथ ये भी कार्रवाई करी गई है कि हमने 3 दिन में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एएनपीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स बना करके हर एक स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है, हर एक माँबाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। तो मनोहर थाना क्षेत्र की बात करें तो यहां पर रविवार से बारिश का दौर लगातार जारी। नदी नालों में उफान आ गया है, कई विद्यालयों में पानी भर गया है। कालीघाट व परवर नदियां उफान पर, कालीघाट डैम फुल हो गया है। क्षेत्र के खाल व नाले भी उफान पर चल रहे हैं। इसके चलते नालों में खाल के पास बने खाकरा गुजरात, आबकापुरा, बिशनखेड़ा, आंबलाहेड़ा, साई स्लेब विद्यालय में खाल का पानी आ गया। हालांकि आज क्षेत्र के विद्यालय में छुट्टी है, लेकिन अध्यापकों को खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं तो चाहे हम तमाम विद्यालयों का जिक्र कर रहे हैं 10 जिलों के, वहां पर प्रशासन और विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए फिलहाल छुट्टी है। और तस्वीरें जरा देखिए, बाढ़ जैसे हालात मनोहर थाना में लगातार बने हुए हैं और रविवार से तेज बारिश भी लगातार जारी है। तो भाई हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर। अब रावतसर सीएचसी के लैब की छत का प्लास्टर गिर गया। लैब की छत का अचानक भर-भराकर गिरा प्लास्टर। मौके पर लैब में आधा दर्जन से ज्यादा कार्मिक काम कर रहे थे। गनीमत यह रही कि कोई जनानी नहीं हुई। हालांकि एक युवक की पीठ पर मलबा गिरने से मामूली चोट जरूर आई है। अन्य जगहों से भी छत का प्लास्टर गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। किसी भी वक्त किस तरह की घटना हो सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि अब घटना घटित हो गई है, अन्य जो जगहें हैं वहां पर भी इस तरह से ही दुर्घटनाएं होने की आशंका लगातार बनी हुई है। तो प्रशासन आखिर कब तक अलर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो प्रदेश के बांधों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ओवरऑल अगर बांधों की बात की जाए तो उनमें बड़े बांधों में तेज पानी की आवक। राणा प्रताप सागर की बात करें, जवाहर सागर की बात करें, उनके गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राणा प्रताप सागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी जारी। बांध से निकाला जा रहा है 2 लाख क्यूसेक पानी। जवाहर सागर बांध के खोले गए 7 गेट, बांध से निकाला जा रहा है 2,80,000 क्यूसेक पानी। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लबालब भरे हुए बांध, ज्यादातर जितने बड़े बांध हैं वो भर रहे हैं और अब गेट खोलकर पानी की निकासी जो है वो भी लगातार जारी है। बूंदी के हिंडोली में एशिया के कच्चे बांध के नाम से मशहूर गुड़ा बांध के कैचमेंट एरिया में भारी पानी की आवक के चलते
5 फीट तक 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सुबह तक 12 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही थी। उसके बाद 5:45 पर 17 और फिर 1 गेट और बढ़ाकर 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन ने निचले इलाके अलोद, चेता, बिचड़ी समेत ऐसे कई गांवों में मुनादी करवाई। इसके साथ ही अलोद गांव में सुबह से लगातार सायरन बजाकर ग्रामीणों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि कोई भी नदी के आसपास ना जाए। और देखिए लबालब भरा हुआ है बांध और फिलहाल गेट खोले गए हैं। एक एक करके एक और गेट खोला गया है। 18 गेट हो गए हैं और पानी की निकासी लगातार जारी है। तो बूंदी के इंडौली की तस्वीर जरा देखिए। निचले इलाकों में प्रशासन ने मुनादी भी कराई और ऐसे में अलोद, बिजड़ी, चेता आदि गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। सायरन बजाकर जितने भी डाउनस्ट्रीम वाले एरिया हैं जहां पर ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। 18 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार जारी है। फॉल्स इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं।